मेरा सिर्फ इस पे कहना ये है कि हम बोलते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना नो मैटर व्हाट। ठीक है। भारत कहता था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना। ठीक है। अब ये हो गया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा, लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? फिर क्या कसूर है बाकी के दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा जाके खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। बस अलाउ मी एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखिए, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के तो फॉरेन क्या मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया को क्या जयशंकर मैसेज जाएगा कि भारत नहीं आ रहा? जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा? इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा? मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान अगर इस तरह के दो पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान जो है ये हाइब्रिड के मॉडल के ऊपर फिर ये इंडिया के साथ कहीं और खेलेगी, न्यूजीलैंड कहीं और खेलेगी, इंग्लैंड कहीं और खेलेगी। तो ये तो आधा टूर्नामेंट आपने कर दिया ना। पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान के साथ उससे नहीं खेलना, क्या बाकी मुल्कों के साथ वो बाहर नहीं खेलेंगे? क्योंकि नहीं है, सारी चीज है उसमें, कोई नहीं। अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी निकल गई। ये ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नफी साहब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर बात बराबरी की आती है तो हम पीछे रहे। ठीक है। और दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा फातिमा कि क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से और हम ये केस हारे हैं। इफ यू आस्क मी। अच्छा, पर भट्टी साहब, मेरा पर्सपेक्टिव ये, मैं भट्टी साहब को भी कैन यू नहीं, देखो, बात असल ये है कि ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई कि जो पिछले जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ाई की। हम यहाँ खड़े होकर यहीं बैठ के हम लड़ते थे कि खुदा के लिए आप मत जाएं, मगर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की। भट्टी साहब, आई थिंक आज जो है, भट्टी साहब, मेरा 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 दिल चाहता है कि मैं कुछ बोलूं, बट मैं फिलहाल अपने आप को मैंने काबू रखा हुआ है कि 2 हफ्ते पहले इंडियन मीडिया कह रहा था कि वो पाकिस्तान को ना वो 2 लोटे भर के पैसों के दे देंगे। अब वो लोटे खुद पी लिए हैं, आप लोगों ने पी लो खुद वो लोटे पैसों के जो आप हमें दे रहे थे। अंडर एस्टिमेट कर गए ना। मैं कितने अरसे से कह रहा हूं कि अंडर एस्टिमेट कर गए हो। आप लोगों को पता ही नहीं चला कि हम पाकिस्तानियों ने ये आपको सज्जा हाथ दिखाया और खब्बे हाथ से हमने जनाब लगा दी। फिर हो गया सुकून, आगे ठंड पड़ गई। हाय, इंडिया फनी बोन्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से मैंने अपनी इस चैनल पर बहुत से वीडियो नहीं डाले हैं, बहुत से क्या मतलब एक भी वीडियो नहीं डाला है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अब उम्मीद कर रहा हूं कि मैं हमेशा इस चैनल पर वीडियो डाला करूंगा। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आईसीसी और पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ने ये मान लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर होगी। यानी कि पाकिस्तान इसका होस्ट तो रहेगा, लेकिन भारत के सारे मैच पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी और देश में खेले जाएंगे, जैसे कि संभव है यूएई या श्रीलंका में खेले जाएंगे। और पाकिस्तान मीडिया को इसी बात का बुरा लग रहा है कि ये भारत ने कैसे कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कई दिनों से क्या पिछले 1-2 मंथ से ही ये प्रयास कर रहा था कि भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए खेलने के लिए, और भारत ने लगातार मना किया है। और पिछले
से पिछले भारत ने बहुत अलग अलग न्यूज़ नेटवर्क से ये बताया है कि भारत कभी भी पाकिस्तान जाके खेलेगा नहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो इसके लिए अब ये तय हो गया है, आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया है। और इसमें यह भी तय हुआ है कि अगले 3 सालों तक जो कि भारत में जो भी इंटरनेशनल इवेंट होंगे क्रिकेट से संबंधित, जैसे कि वर्ल्ड T20, उसके लिए पाकिस्तान भारत नहीं आएगा, वो किसी और मुल्क में भी होगा। तो इसके लिए भारत का मुझे नहीं लगता कोई ख़ास नुकसान है, क्योंकि दोनों को तुलना करना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड T20 को। तो देखते हैं, तो वर्ल्ड T20 में बहुत सारे टीम होंगे, तो 4-5 टीम एक ग्रुप में होंगे जिसमें पाकिस्तान को रख दिया जाएगा और उसका मैच श्रीलंका या कहीं किसी और देश में करा दिया जाएगा। तो इससे भारत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और रही बात अदर 2 और मुख्य इवेंट हैं क्रिकेट से संबंधित, जो कि महिलाओं का है, जिसका व्यू ज़्यादा नहीं होता है। तो आइए ये वीडियो देखते हैं और अंत में बात करेंगे। बिल्कुल अपना पैर जमाए रखा पाकिस्तान ने। और हम लोग जो बात कर रहे थे, इंडियन मीडिया क्लेम करता है हम लिखकर पढ़कर कुछ नहीं देंगे, राइटिंग में कुछ नहीं लिख के देंगे आपको, मगर वो अब आखिरकार हमें सब कुछ आ गया सामने, वो भी इन राइटिंग। जी, बहुत खुशाइन बात ये है कि टाइम पे हो गया, अभी काफी टाइम गुजर भी गया है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि ये चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। थोड़ा सा दिन और आगे निकल जाते तो मुश्किल लग रहा था कि इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, हमारे ग्राउंड हमारी सारी चीजें अभी रेडी होनी है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमें वुमेन वर्ल्ड कप एक मिल गया। और उसके बाद जैसे आपने बात की कि भारत में नहीं जाएगी पाकिस्तान की, ठीक है, थोड़ा सा ये जरूर है कि हम जाते रहे भारत 2016 और 2023 में, लेकिन अब डिसाइड यही हुआ है कि जो होम कंट्री है पाकिस्तान, वो अपने जो मैच ऑर्गेनाइज करेगा भारत के साथ, वो किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे करेगा। तो मेरे ख्याल से ठीक है, बहुत ज्यादा कामयाबी हम इसलिए नहीं बोलते कि हम गए हैं वहाँ, लेकिन फिर भी वक्त के लिहाज से ये फ्यूचर डिसाइड कर रहा है फाइनेंशियली भी और ऑर्गेनाइज करने के लिए कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इवेंट मिला है, जिसको अगर मेरा सिर्फ इस पे कहना ये है कि हम बोलते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना नो मैटर व्हाट, ठीक है। भारत कहता था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, ठीक है। अब ये हो गया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? फिर क्या कसूर है बाकी के दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा जाके खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। मैं अपने पड़ोसियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मुबारक हो 2026 के T20 वर्ल्ड कप पे हाइब्रिड लग गया है और 2025 के विमेन T20 वर्ल्ड कप पे भी हाइब्रिड लग गया है। आईसीसी ने फाइनली अनाउंस कर दिया है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फार्मूला था, उस फार्मूले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौके इख्तियार किया था कि आप लोग हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए आ रहे हो, तो इतने सस्ते में जान नहीं छूटने वाली। और मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ बोलूं, बट मैं फिलहाल अपने आपको मैंने काबू रखा हुआ है कि 2 हफ्ते पहले इंडियन मीडिया कह रहा था कि वो पाकिस्तान को ना वो 2 लोटे भर के पैसों के दे देंगे। अब वो लोटे खुद पी लिए हैं आप लोगों ने, पी लो खुद वो लोटे पैसों के जो आप हमें दे रहे थे। अंडर एस्टिमेट कर गए ना, मैं कितने अरसे से कह रहा हूं कि अंडर एस्टिमेट कर गए हो। आप लोगों को पता ही नहीं चला कि हम पाकिस्तानियों ने ये आपको सज्जा हाथ दिखाया और खब्बे हाथ से हमने जनाब लगा दी। फिर हो गया सुकून, आगे ठंड पड़ गई। अभी तो मान जाओ, अभी 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 आखिरी जो है ना, वो आखिरी बात क्या कर रहा है हमारा पड़ोसी मीडिया, वो ये बात कर रहा है कि श्रीलंका में अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया ना तो वो इंडिया में होगा। अच्छा है, आईसीसी का जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर आईसीसी ने ये मोटे अल्फाज के साथ लिख दिया है कि वो श्रीलंका में होगा। यार जाने दो यार, जाने दो। और पाकिस्तान के जो दुबई में क्रिकेट फैन बैठे हो उनके लिए खुशखबरी मैं लेके आया हूं। 3 दिन से आपके भाई ने सब बताई ना बात आप लोगों को कि पाकिस्तान जो है ना, वो हमें श्रीलंका अच्छा लगता है, हमें दुबई सूट नहीं करता। दुबई रेस के अंदर है। लाहौर से फोन आया मुझे, हबीबी दुबई रेस में है, श्रीलंका इतनी जल्दी पाकिस्तान नहीं जाने देने वाला आप लोगों को। श्रीलंका डील होगी वो सामने आ जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका नहीं जाने दे रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और ऐसा ही वीडियो आप भविष्य में देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आइए इस वीडियो पर बात कर लेते हैं कि अगले 3 सालों तक जो भी इवेंट भारत में नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने ये शर्त रखी और आईसीसी ने ये लिखित रूप से वायदा भी लिया है, तो संभव है कि ना के बराबर ही होगा। हो सकता है भविष्य में हो भी जाए, क्योंकि भारत आईसीसी का बाप तो है ही।
तो संभव है हो भी जाए, और ज़्यादातर कि अब नहीं होने वाला है। लेकिन अब देखते हैं कि 3 मैच हैं, 3 मुख्य इवेंट हैं। तो उसमें से मुख्य है T20 वर्ल्ड कप, जिसमें कि पूरी दुनिया से टीम आएगी और 20 से ज़्यादा टीमें होंगी। तो उसमें 4-5 टीम एक ग्रुप में होंगी, जिसमें पाकिस्तान को रख दिया जाएगा और उसी का मैच श्रीलंका या किसी और देश में करा लिया जाएगा। और बाकी बची लगभग 80% मैच वो कि भारत में होगा। इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा है। और यहीं चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हैं, जो जिसका होस्ट पाकिस्तान है। तो और उसमें मुख्य 8 ही टीमें हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी की खासियत होती है कि 8 टीमें हैं जो पिछले बार वर्ल्ड कप से आए हैं। तो उसमें भारत सभी के साथ खेलेगा, तो आधी मैच समझिए तो अदर देश में ही होने वाला है। इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि सिक्योरिटी इशू पाकिस्तान में कैसे नहीं है। अभी पैराचिनार का इशू देखते हैं, वहाँ लोग रोड पर अकेले जा नहीं सकते हैं, ना ही गाड़ी से, ना ही पैदल, तो भूल ही जाइए। और हमेशा सेना साथ में चलेगी। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर ये हालत है कि लोग रोड पर ठीक से जा भी नहीं सकते। सिया सुन्नी का अलग मसला है। कराची एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट हो जाता है और बस स्टैंड पर बस में बम धमाका हो जाता है चाइनीज़ लोगों को मारने के लिए। बलूचिस्तान का अलग इशू है। तो ये कहना कि कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी से संबंधित, तो ये बस एक बचकाना बात ही होगी। कुछ दिन पहले BBC ने भी इस पर रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान की क्या हालत है। और ये कहना कि अब अपने मन लड्डू फूट रहा है कि अनाप शनाप बोल रहा है कि नहीं है, तो ये तो फालतू बकवास है। और पाकिस्तान सिक्योरिटी को लेके हमेशा से कंसर्न रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ मसला सिक्योरिटी का नहीं है बल्कि शिक्षा का है कि उसकी मूल रूप से धार्मिक शिक्षा कैसी होती है। कट्टरपन वहाँ हमेशा से बचपन से ही ऐसा डाला जाता है कि क्या बताएं। 10-10 लाख मौलाना एक साल में बन रहे हैं, वो क्या करेंगे? बच्चों को वही पढ़ाएंगे ना। मौलाना है तो धार्मिक शिक्षा तो देंगे ही, और जैसे ही समाज में बहुत ज़्यादा धर्म बढ़ेगा तो वो कट्टरपंथ की ओर ही जाएगा। तो ये खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।